वेलकम टू डे 2 ऑफ 100 डेज 100 वीडियो ऑफ लर्निंग पाइथन। सो हम लोग आज स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, राइट। सो हम लोग यहाँ से फर्स्टली एक कोड लिखेंगे, जैसे कि हम लोग यस यस कैंसल, ओके। सो फर्स्ट हम लोग एक कोड लिखेंगे str, एक वेरिएबल लेंगे str1 नाम से। str1 इक्वल्स टू हेलो, एंड सेकंड लिखेंगे str2 इक्वल्स टू गजोधर, राइट। अगर हम लोग को ये दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर हम लोग डब को सेमी ये नहीं देंगे, ओके। यहाँ पर हम लोग str1 प्लस str2, ओके। अगर हम लोग ये कोड रन करेंगे तो ये जो दो हमने जो स्ट्रिंग ली है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ रन करके, ओके। देखिए हेलो गजोधर, अगर हमने यहाँ पर स्पेस दिया होगा, ये यहाँ पर मिक्स हो गया, यहाँ पर स्पेस दिया ना, तो अगर वापस से रन करेंगे, ओके, यहाँ पर स्पेस आ गया, हेलो गजोधर। इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, जो कि होगा हमारा लेंथ काउंट करना। अगर हमको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है, जैसे कि हम लोग वापस एक स्ट्रिंग लेंगे str इक्वल्स टू गजोधर, ओके। अगर हमको काउंट करना है इसकी लेंथ क्या है, इस स्ट्रिंग की लेंथ, तो हम लोग प्रिंट के अंदर len ये फंक्शन यूज करेंगे। इसके अंदर लिखेंगे हम लोग str, ओके। सो इसको अपन जैसे रन करेंगे, ये हमको दे देगा इसकी लेंथ, मतलब ये जो गजोदर है जो कि स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है, इसकी लेंथ होंगी 8, राइट। इसके बाद हम लोग परफॉर्म करेंगे इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है पाइथन के अंदर, क्योंकि इसके कारण हमको हर एक कैरेक्टर का एड्रेस लोकेशन मालूम पड़ता है, या फिर जो भी एड्रेस पे इंडेक्स पे कोई कैरेक्टर स्टोर है उसको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, राइट। अगर इसके अंदर हम लोग अभी एक स्ट्रिंग लेंगे, वापस से हम लोग अपनी पुरानी स्ट्रिंग लेंगे गजोधर, राइट, गजोधर, ओके। यहाँ पर जी का अलग इंडेक्स है, ए का अलग से इंडेक्स है, जे का अलग इंडेक्स है, हर लेटर का अलग अलग इंडेक्स है। तो अगर हम लोग को किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग हम लोग यूज़ करेंगे, देखो हम एक और वेरिएबल लेंगे ch, ये रैंडम वेरिएबल मैंने लिया है, ओके, इक्वल्स टू, इसमें हम लोग को जो भी इंडेक्स एक्सेस करना है str में का, मतलब ये जो फर्स्ट वेरिएबल है ना, इसमें का जो भी आपको इंडेक्स एक्सेस करना है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ओके। इसके लिए हमको ओके, यहाँ पे हम लोग को अभी 1 नंबर का एक्सेस करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करेंगे ch, राइट। जैसे हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा a, राइट, क्योंकि हमेशा शुरुआत होती है 0 से, इंडेक्स की शुरुआत हमेशा 0 से होती है, मतलब ये जो g है ना, ये 0 पर है, a जो है वो 1 पर है, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग a का इंडेक्स हमको मालूम करना चाहिए था, तो हमने यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा a, राइट। इसको हम लोग आपका डिलीट कर देते हैं। इस तरह से हम लोग इंडेक्स कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे 1 की जगह 3 लिखते हैं, अगर इसके बाद रन करते हैं तो यहाँ पे आएगा o, क्योंकि 3 पर यहाँ पर गजोदर के अंदर 3 इंडेक्स पर o है, राइट। इसके बाद हम लोग और एक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, जो कि है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग माने अगर हम लोग कोई भी चीज़ को कट करते हैं, या फिर एग्जांपल लेते हैं मैंगो का, अगर हम कट करते हैं तो उसके स्लाइस होते हैं, एक जो पार्ट होता है मैंगो का वो कट हो जाता है, तो उसका मतलब जो पार्ट है वो हम साइड में ले सकते हैं, ओके। तो हम लोग और एक स्ट्रिंग लेंगे str इक्वल्स टू
गजोदर, राइट। ओके, तो इसमें गजोदर में क्या, अगर हम लोग को सिर्फ एंडिंग के 3 लेटर चाहिए या 4 हर चाहिए, ओके, तो स्लाइसिंग की की मदद के हेल्प से हम लोग ये 3 कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं या फिर आउटपुट में ला सकते हैं। ओके, तो इसको करने के लिए सिंपली हमको प्रिंट करना पड़ेगा, और इसमें हम लोग को जिस किसी भी वेरिएबल में से स्लाइसिंग करनी है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। फर्स्टली तो इसके बाद में हम लोग प्रिंट करेंगे, जिसके बाद में str, इस वेरिएबल में से हमको कहाँ से कहाँ तक का स्लाइसिंग करना है वो देंगे। तो इंडेक्स देना पड़ेगा उसके लिए, तो हम लोग देते हैं 2 से लेकर, इसके बाद हम लोग यहाँ पर कोलन हम लोग को चाहिए 5 तक, राइट। तो इसको हम लोग अभी प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट। तो यहाँ पर आ गया JOD, मतलब गजोदर में 2 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि 2 इंडेक्स JOD H तक आना चाहिए, राइट। 5वां इंडेक्स H है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमेशा एक लेटर पीछे रहता है, मतलब 2 से लेकर सिर्फ 4 तक चलेगा। ओके, ये हमेशा याद रखना, 5 तक कंप्लीटली कभी भी नहीं आएगा, इसके एक लेटर पहले आएगा। ओके, ठीक है। तो ये हम लोग ने ऑपरेशंस परफॉर्म किए कुछ स्ट्रिंग के ऊपर। एक और हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि होता है इनकेस, अगर देखिए इसमें भी अगर एक टाइप है, इनकेस आपने अगर यहाँ पर 5 कुछ डाला ही नहीं है, सिर्फ 2 डाला है, और एंडिंग इंडेक्स आपने नहीं डाला, लेकिन आपने इसको रन कर दिया, तो ये पूरा जो कुछ भी है 2 से एंड तक परफॉर्म करेगा। या फिर इनकेस आपने यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स डाला है 7, ओके, और फर्स्ट इंडेक्स आपने डाला ही नहीं है, यहाँ पर 2 डाला ही नहीं है, और इसको अपन रन करेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट अपना इंडेक्स है वहाँ से जहाँ तक अपने एंड वाला इंडेक्स दिया है वहाँ तक यहाँ पर प्रिंट होगा, राइट। तो अपन नेक्स्ट तक आएंगे। ओके, तो हम लोग इसके बाद और एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, जो कि होता है स्लाइसिंग इन निगेटिव इंडेक्स। इनकेस अगर आपने एक स्ट्रिंग लिया, राइट, गजोदर, अगर आपको इसमें का निगेटिव इंडेक्स फाइंड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट str, और यहाँ पर हम लोग ने दिया इनकेस -2 से लेकर -5 तक। अगर इसको प्रिंट करेंगे तो हम लोग देखेंगे भी आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर डेफिनेटली आएगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर निगेटिव इंडेक्स में कुछ लिया ही नहीं है, राइट। लेकिन इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है, राइट। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस, यानी कि स्ट्रिंग में और क्या क्या फंक्शंस हमने इसके पहले ऑपरेशंस देखे, अब हम लोग फंक्शंस देखेंगे। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ जिससे हम लोग को एक सेकंड, ओके, यहाँ पर स्लैश ले लेता हूँ जिसके कारण कमेंट आएगा जो कि हमको इंटरप्ट नहीं करेगा, राइट। वैसे टेक्स्ट भी इंटरप्ट नहीं करता है, लेकिन ठीक है। हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग, राइट। यहाँ पर हम लोग एक कोड का बॉक्स ले लेंगे जहाँ पर हम लोग कुछ फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमको एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, जो कि हम लेंगे स्ट्रिंग इक्वल्स टू गजोदर इज लर्निंग पाइथन, राइट। ये हम लोग स्ट्रिंग लेंगे। इज लर्निंग पाइथन, ठीक है। अब हम लोग को इस पर फंक्शंस अप्लाई करनी होगी, जिसके कारण हमको पता चलेगा कि हम लोग फंक्शंस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर इन पाइथन, राइट। तो हम लोग सबसे पहले प्रिंट करेंगे एंड्स विथ फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर प्रिंट, इसके बाद हम लोग करेंगे
str, मतलब स्ट्रिंग के अंदर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ना, ओके, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कर रहे फंक्शन परफॉर्म एंड्स विथ, राइट। तो इसके अंदर हमको चेक करना होता है कि अगर फंक्शन एंड जो हो रहा है वो ये सेम वर्ड पे हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर हमको ट्रू या फॉल्स मिलेगा, राइट। तो हमने चेक किया है स्ट्रिंग के अंदर एंड्स विथ ऑन, मतलब ओ एन से ये वाली जो स्ट्रिंग है जो वो एंड हो रही है नहीं। अब इसको रन करेंगे, ओके, क्या एरर है भाई इसमें, str ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट एंड्स विथ, ओके, यहाँ पर विथ की जो स्पेलिंग है वो गलत हो गया, ओके, विथ। अब वापस इसको रन करेंगे, अरे सॉरी, यहाँ पर हमको कोई भी स्ट्रिंग अगर चेक करनी हो तो हमको डबल कोट्स में लाना पड़ता है, इसलिए हमको ये ओ और एन जो लास्ट वर्ड है जो हमको चेक करने हैं इनको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसको स्ट्रिंग पे चेक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आ गया ट्रू। यहाँ पर ट्रू इसलिए आया है क्योंकि जो पाइथन है उसके दो जो एंडिंग वाले जो वर्ड है जो इस स्ट्रिंग के वो है ओ एन, इसलिए यहाँ पर ट्रू आया। अगर यहाँ पर हम लोग कुछ ओ एफ लिख देते, राइट, अगर इसको आप हम रन करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि ये एंड विथ ओ एफ हो ही नहीं रहा है, ओके। तो ये हो गया एक फंक्शन जो कि एंड्स विथ है, हमने यूज़ किया स्ट्रिंग के अंदर। सो अभी हम लोग और फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग अभी एक और बॉक्स ले लेते हैं और उसमें सेम स्ट्रिंग लेते हैं, str Gajuder इज लर्निंग पाइथन, ओके, सॉरी, ओके, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, राइट। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करने वाले हैं कैपिटलाइज, मतलब हमारा जो कुछ भी स्ट्रिंग का फर्स्ट वर्ड होगा वो हम लोग कैपिटल करना चाहेंगे, मतलब उसको जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं अभी इसको स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल जी कर देता हूँ, ओके। तो इसको हम लोग करेंगे प्रिंट str डॉट कैपिटलाइज, राइट। ओके, तो जैसे हम इसको रन करेंगे, ये देखो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में हमारा जे जो है गजोदर का वो एक स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर क्या है कैपिटल, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया है कैपिटलाइज, ओके। तो इस तरह से कैपिटलाइज फंक्शन यूज़ होता है पाइथन के अंदर, ओके। इसके बाद हम लोग और एक कोड रन करके देखेंगे जो कि और डिफरेंट फंक्शन का होगा। सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है गजोदर वाली, इसको हम लोग यहाँ पर वापस से लेते हैं। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे रिप्लेस। अगर हम लोग को किसी भी चीज़ पर, मतलब यहाँ पर एक ही जगह ओ डालना है या फिर किसी भी चीज़ को अलग लेटर से रिप्लेस करना है, तो हम लोग रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो इसमें हम लोग अभी प्रिंट करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर str डॉट रिप्लेस, ओके। तो इसके अंदर हम लोग और एक ब्रैकेट देंगे, इसमें अंदर हम लोग ओके। तो इसके अंदर हम लोग अभी हमको क्या करना होगा, इसमें से कोई भी हम लोग एक वर्ड लेटर चूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पर जो ओ की जगह है, मतलब ओ यहाँ पर आ रहा है और पाइथन के अंदर ओ आ रहा है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे ए से, राइट, ओके, कॉमा, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे ए से, ओके। मतलब इस स्ट्रिंग में जो जहाँ पर भी ओ है वो रिप्लेस हो जाएगा ए से, ओके। चलो इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर गजोदर में जे ओ है लेकिन यहाँ पर आया ए, यहाँ पर पाइथन में ओ है लेकिन यहाँ पर आया है ए, मतलब रिप्लेस फंक्शन को यूज़ करके हमने जहाँ पर भी ओ है वहाँ पर हमने ए को दिया है, ओके। इसके बाद हम लोग और एक फंक्शन यूज़ करके देखेंगे, वही हमारा पुराना ये स्ट्रिंग लेंगे वापस से, और इसके बाद हम लोग एक और फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि है फाइंड। मतलब अगर हमको किसी भी लेटर का इंडेक्स फाइंड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन फाइंड, ओके। उसके लिए हम लोग फाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट्स str, मतलब हम लोग इसमें इस वेरिएबल में फाइंड करने वाले डॉट फाइंड। सो इसको हम लोग
फाइंड करेंगे। सो इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम कुछ भी कर सकते हैं फाइंड, जैसे हम लोग अभी एल फाइंड करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर, मैं यहाँ पे एल डाल देता हूँ, राइट। इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर जो एल है ना वो 12th इंडेक्स पर है, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे 12th पर। वैसे इसमें गलत होता नहीं है, ओके, मैं अभी काउंट करके तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पाइथन में कुछ गलत होता नहीं है, राइट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने फाइंड की मदद से यहाँ पर एल का जो है इंडेक्स फाइंड किया है कि एक्चुअली कौन से इंडेक्स पर एल है, ओके। सो इसके बाद अगर हम लोग को किसी भी वर्ड को फाइंड करना है कि वो वर्ड इस इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है, तो उसको हम लोग एक फंक्शन के मदद के हिसाब से कर सकते हैं। एक सेकंड, ओके, वापस हमारा एक स्ट्रिंग लेते हैं। अगर हमको फाइंड करना है कि वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है तो हम लोग प्रिंट डालेंगे, प्रिंट str डॉट काउंट, काउंट करेंगे वापस से ब्रैकेट, और कौन से वर्ड को फाइंड करना है, मतलब इज, राइट। और इसको रन करेंगे तो दिखाएगा कि इस वाले पूरे स्ट्रिंग में इज सिर्फ एक ही बार है, क्योंकि हमको आउटपुट एक बार मिला है, ओके। तो इस तरह से हम लोग ने बहुत से फंक्शंस जान लिए कि स्ट्रिंग में क्या क्या फंक्शन यूज़ होते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट, एक सेकंड, कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, राइट। तो हम लोग एक कोड का बॉक्स लेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, मतलब यानी कि हम लोग अभी यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल के हिसाब से एग्जाम्पल से सिखाते हैं। लाइक हम लोग एक ट्रैफिक लाइट्स का एग्जाम्पल लेंगे। एक स्ट्रिंग लेता हूँ, लाइट इक्वल्स टू ग्रीन, ओके, ग्रीन, राइट। तो हमने लाइट को डिफाइन कर दिया ग्रीन। हमको अगर चेक करना है कि लाइट कौन सी है, उसके हिसाब से अगर हमको आउटपुट चाहिए, अगर ग्रीन रही तो यू कैन गो, रेड रही तो यू हैव टू स्टॉप, एंड अगर येलो रही तो यू हैव टू सी और वेट, राइट। तो हम लोग अभी यहाँ पर यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट का, इफ एल्स स्टेटमेंट का, राइट। यहाँ पर इफ लाइट, इसमें ब्रैकेट में डालेंगे, लाइट इज इक्वल टू रेड, ओके। अगर लाइट इक्वल टू रेड है, यहाँ पर रेड हम लोग कोट में डालेंगे, डबल कोट में डालना पड़ेगा, क्योंकि रेड या कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन लाइट जो है वेरिएबल है, राइट। और इफ के बाद हम लोग को हमेशा कोलन लगाना पड़ता है, क्योंकि ये है कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। और यहाँ पर इंडेंटेशन आपको सही से लगाना है, 1 2 3 4, मैं हमेशा 4 इंडेंटेशन लगाता हूँ, क्योंकि वो ईजी जाता है करने में, राइट। तो यहाँ पर अगर लाइट इक्वल टू रेड है, मैंने यहाँ पर 2 बार इक्वल टू इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं एक बार इक्वल टू दे देता यहाँ पर, तो फिर ये लाइट इक्वल टू रेड डिफाइन हो जाता। 2 बार इक्वल टू लिखने से यहाँ पर चेक होता है कि अगर लाइट रेड है या नहीं, राइट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे स्टॉप, ओके। अगर लाइट रेड है तो हम लोग स्टॉप करेंगे, ओके। सो इसके बाद अगर आप पूछोगे अगर लाइट अगर दूसरे कलर की हो तो क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग एक और स्टेटमेंट यूज करेंगे जो कि एलिफ, ओके। तो यहाँ पे एलिफ, जो कि एल्स इफ के नाम से भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वो एलिफ, ओके, एलिफ यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं, राइट। एलिफ अगर लाइट हो ग्रीन कलर की, ओके, लाइट इक्वल टू ग्रीन, राइट। अगर लाइट ग्रीन कलर की रही तो हमें क्या आउटपुट आना चाहिए, वो हम लोग अभी देखेंगे। प्रिंट गो, ओके, गो। अगर ये स्टेटमेंट राइट हुई तो ये डायरेक्टली प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये राइट नहीं है तो ये वाली एग्जीक्यूशन होगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये राइट है तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। अगर ये वाला भी अगर राइट नहीं है तो हम लोग इसके अंदर और एक एलिफ लेते हैं, राइट, एलिफ। अगर लाइट इक्वल टू होती है येलो, ओके, कोलन, राइट। तो फिर हम लोग प्रिंट करेंगे
वी हैव टू वेट, और सी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर वेट कर देता हूँ। इनकेस अगर लाइट कुछ है ही नहीं, मतलब लाइट, या फिर इनकेस लाइट ब्रोक हो गई, तो हम लोग एक लास्ट स्टेटमेंट लेंगे एल्स, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो सीधा लाइट क्या होंगी यहाँ पर, प्रिंट लाइट इज ब्रोकन। ओके, सो इस तरह से हम लोग एक स्टेटमेंट को सीखेंगे। अब इसको हम लोग रन करते हैं। ओके राइट, ओके, तो यहाँ पर हमने ग्रीन लाइट दिया है, तो ग्रीन, ये सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, लाइट इक्वल टू रेड, रेड है नहीं है, तो फिर वो ये वाली स्टेटमेंट जाएंगी, एलिफ में जाएंगी। तो यहाँ पर ये चेक होगा कि ये लाइट ग्रीन है या नहीं, तो लाइट का वैल्यू है ग्रीन, तो राइट, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर गो है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। एक सेकेंड, हमको यहाँ पर लाइट डिफाइन करना होगा ऑलरेडी। हाँ, ऐसे डिफाइन कर दिए, तो अगर यहाँ पर हम लोग येलो करेंगे, यहाँ पर हम लोग येलो करेंगे, तो यहाँ पर डेफिनेटली वेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट तो ये नहीं हुई, ट्रू नहीं हुई, लेकिन इसमें आने के बाद ये दिखाया इसको कि लाइट इज इक्वल टू येलो, सो यहाँ पर आंसर आउटपुट मिलेगा अपने को वेट, राइट। ओके, ठीक है, तो ये होती है कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग और नए टॉपिक के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपको अगर कोई सजेशन चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ और आपको समझाऊँ, या और मैं भी सीख सकूँ। ओके, थैंक यू।